नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई स्वागत है आप सभी का मध्य बिंदु प्रमेय की सेकंड वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने मध्य बिंदु प्रमेय को सीखा, उसका प्रूफ देखा हमने कि किस प्रकार से मध्य बिंदु प्रमेय को प्रूफ किया जाता है। तो भाई क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मध्य बिंदु के प्रमेय का विलोम। विलोम क्या होता है और मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम को हम कैसे सिद्ध करते हैं, आज की इस वीडियो में आप पूरा सीखेंगे। शांतिपूर्वक वीडियो को देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, पूरी प्रमेय आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कि मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है। यदि किसी मध्य बिंदु का प्रमेय का विलोम क्या होता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो हमने एक त्रिभुज लिया, अभी आप इतने पार्ट को देखेंगे। त्रिभुज लिया ए बी सी, ठीक है। तो ए बी के मध्य बिंदु ई से, एक भुजा के मध्य बिंदु ई से दूसरी भुजा के समांतर, अब दूसरी भुजा बी सी ले ली। ए बी के मध्य बिंदु ई से बी सी के समांतर एक रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा को वो समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा कौन सी बची? ए सी। ए सी को ये क्या करेगी? समद्विभाजित करेगी। ये चीज हमको प्रूव करके बतानी है कि भाई किस प्रकार से समद्विभाजित करती है। ठीक है भाई, तो हमने मध्य बिंदु का प्रमेय का विलोम देखा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह तीसरी रेखा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट हो गया, कथन हो गया। अब बहुत आसान तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भाई? हम लिखेंगे दिया है जो भुजा ए बी है इसका मध्य बिंदु क्या है बेटा? ई है। तो हम लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ई है। ठीक है, अब मध्य बिंदु ई है ना, तो मध्य बिंदु का मतलब हो गया ए ई और बी ई बराबर हो गए। ए ई बराबर हो गया किसके? बी ई के। साथ ही साथ जो ई एफ रेखा है वो बी सी के समांतर है। ठीक है भाई, हमने लिखा ई एफ जो रेखा है वो समानांतर है किसके? बी सी रेखा के। ठीक है भाई, अब हमें सिद्ध करना है बेटा। हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि भाई जो तीसरी भुजा AC है वो EF द्वारा दो बराबर भागों में बट रही है। यानी कि देखो AF और CF ये दोनों बराबर हैं, ये चीज प्रूव करके बतानी है। तो हमें ये सिद्ध करना है F जो बिंदु है वो AC का मध्य बिंदु है। F AC का मध्य बिंदु है, अर्थात AF भुजा बराबर होनी चाहिए CF के। ये चीज हमको प्रूव करनी है। थोड़ी सी इसमें हम रचना करेंगे। देखना बेटा, रचना में हमें क्या करना है वो देखिएगा। पहले तो हम क्या करेंगे, BE रेखा के समांतर CD रेखा खींचेंगे, जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में देखी थी ना, जब मध्य बिंदु प्रमेय प्रूव की थी। तो BE रेखा के समांतर CD रेखा खींचेंगे। तो हम लिखेंगे CD समांतर रेखा खींची किसकी? बीई रेखा के समानांतर सीडी रेखा खींची। ये बीई है, इसके समांतर सीडी रेखा खींची और इसको पी तक बढ़ा दिया ऊपर। कितना भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खींची। एवं ई एफ जो रेखा है ना बेटा, ई एफ को हमने डी तक बढ़ाया है। क्या किया है? ई एफ को डी तक बढ़ाया। बस इतना काम हमने कर लिया। ठीक है भाई, इतनी बात समझिए। अब मेरी बात सुनना बेटा। देखो ई एफ रेखा बीसी के समांतर है और जो ई डी रेखा है ना वो ई एफ को आगे बढ़ाने पर बनी है, मतलब इसी रेखा का भाग है कुल मिलाकर। तो ई डी रेखा भी बीसी रेखा के कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। इस प्रकार से ई बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। देखना बेटा, आप लिखना कि भाई ई एफ जो रेखा है वो समांतर है बीसी के, इसलिए ईडी रेखा भी समांतर होगी किसके? बीसी के। ठीक है, साथ ही अब देखो ईडी और बीसी समांतर हो गई और सीडी समांतर हमने किसके खींची है? बीई के। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, यानी बी सी डी ई ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो गया। तो हम लिख देंगे अतः वी सी डी ई एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है भाई? एक समांतर चतुर्भुज है।
चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर, ठीक है भाई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ईडी जो है वो बराबर है किसके, बीसी के। देखना बेटा, इसलिए ईडी बराबर है बीसी के, ठीक है। ये चीज हमें समांतर चतुर्भुज से मिल गई। साथ ही साथ जो बीई भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, सीडी के। तो हम लिखेंगे एवं एवं बीई भुजा बराबर हो गई किसके, सीडी के, ठीक है बेटा। अच्छा नीचे आपको दिख रहा है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। चलिए अभी तो दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखना बीई भुजा सीडी के बराबर हो गई, बीई सीडी के बराबर हो गई, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमने देखा था कि भाई ए ई भुजा और बीई भुजा बराबर है। देखो प्रश्न में ए ई और बीई बराबर है, और बीई किसके बराबर है, सीडी के। इसलिए ए ई भुजा भी सीडी के कैसी हो जाएगी, बराबर। तो हम लिखेंगे अतः ए ई भुजा जो है वो बराबर हो गई बेटा किसके, सीडी के। बात समझे कि नहीं। जो ए ई भुजा है वो सी डी भुजा के कैसी हो गई, बराबर हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें करना है प्रूफ ए एफ भुजा सी एफ भुजा के बराबर आ जाए तो हमारा आंसर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके लिए हम दो त्रिभुज लेंगे बेटा, कौन कौन से देखना, त्रिभुज। अब त्रिभुज एक लेंगे हम ए ई एफ व दूसरा लेंगे हम कौन सा बेटा, सी डी एफ, सी त्रिभुज सी डी एफ में। देखो ये जो त्रिभुज है अभी दिखने में ऐसा लग रहा है कि भाई ये छोटा है ये बड़ा, लगभग लगभग ये बराबर बनाने अपन को। अभी मैंने बोर्ड पर हाथ से बनाया इसलिए थोड़ा सा छोटा लग रहा है, बट ये सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे। देखो कैसे होंगे, दोनों त्रिभुजों में हम देखें, देखना बेटा जो सी डी भुजा है वो किसके बराबर है, ए ई भुजा के। अभी हमने प्रूफ किया सी डी भुजा ए ई के बराबर है ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे सी डी बराबर ए ई। तो एक तो भुजा बराबर हो गई सी डी बराबर ए ई, और ये कहां से आया तो लिखना बेटा ज्ञात है, क्योंकि हम ये ज्ञात कर चुके हैं बेटा, ठीक है। दूसरा देखना ये वाला जो कोण है ना और ये वाला कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। इस कोण का नाम हो जाएगा ए एफ ई और सी एफ डी। तो हम लिखेंगे कोण ए एफ ई बराबर है कोण सी एफ डी के। और ये कौन से कोण है बेटा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये आप ब्रैकेट में लिख देंगे। अब एक चीज और हमको चाहिए, देखो दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब देखना बेटा ये वाली जो बीई रेखा है या ए बी रेखा जो है वो इस सी डी या फिर सीपी रेखा के समांतर है, यानी दो समांतर रेखाएं इस प्रकार से हैं। इसको कोई ऐसे तिर्यक रेखा काटेगी तो ये वाला और ये वाला एकांतर कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे समांतर रेखाओं से, ठीक है। तो हम यही कह सकते हैं कि ये जो कोण है ना बेटा, ये कोण, इस कोण का नाम है ई ए एफ, और ये जो कोण है इसका नाम है डी सी एफ। ये एकांतर कोण से बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे कोण ई ए एफ बराबर है कोण डी सी एफ। क्यों बराबर है, तो लिखेंगे एकांतर कोण। क्यों बराबर है, एकांतर कोण से बराबर है। देखो दो कोण बराबर हो गए, एक भुजा बराबर हो गई, तो त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए भाई। तो हम लिखेंगे अतः कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बेटा, ए ई एफ सर्वांग सम हो गया सी डी एफ के, सी डी एफ। अब सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखना बेटा सी डी भुजा की संगत कौन सी है, ए ई भुजा, ठीक है। और ई एफ भुजा की संगत कौन सी है, डी एफ भुजा। अब बची ए एफ की संगत कौन सी हो जाएगी, सी एफ। इसलिए हम लिखेंगे ए एफ भुजा बराबर है सी एफ के। और यही चीज तो प्रूव करनी थी कि भाई जो तीसरी भुजा है वो समद्विभाजित हो जाती है। तो जो ई बिंदु से होकर हमने रेखा खींची थी ना ई एफ, ये ई एफ क्या कर रही है, ए सी को समद्विभाजित कर रही है, यानी मध्य बिंदु पर काट रही है ना। यही चीज हमको प्रूव करनी थी बेटा, ये आपका सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। क्लियर हुआ भाई, बहुत आसान सी प्रमेय है। बढ़िया शांतिपूर्वक वीडियो को देखिए, एक बार और देख लीजिए तो कंप्लीट आपको समझ में आएगी, किसी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। पिछली वीडियो में हमने मध्य बिंदु प्रमेय का वीडियो आपको समझाया था, उसका प्रूफ समझाया था। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
उस वीडियो का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, उसके बाद इसको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्लियर है भाई? चलिए तो मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्न। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राधे।